इंसान की तरक्की की राह मुझसे होकर ही जाती है। मुझसे अलग रहकर इंसान की जिंदगी तमाम सांसारिक कष्टों से घिर जाती है। इसीलिए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरा हाथ थाम लीजिए। मैं आपको संसार के हर कष्ट से उबार दूंगा। मैं आपको आपकी राशियों का हाल भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको देवोत्थान एकादशी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एकादशी आपकी जिंदगी में क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। उन 4 महीनों में नहीं होता कोई मंगल काम, क्योंकि 4 महीनों तक सोते रहते हैं भगवान। फिर होगी मंगल मुहूर्तों की वापसी। श्री हरि को जगाएगी देवोत्थान एकादशी। एकादशी को खुलेगी मंगल कार्यों की राह, जब होगा शालिग्राम और तुलसी का विवाह। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को पूरे 4 महीने बाद जागते हैं भगवान विष्णु, इसलिए इन्हें देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। जिन 4 महीनों में श्री हरि सोते हैं, उन महीनों में विवाह और उपनयन जैसे कोई भी मंगल कर्म नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह भी होता है और इसी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का क्या महत्व है। मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं श्री हरि विष्णु। जब 4 महीनों में श्री हरि के सोने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते, जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव जागरण होने के कारण इस दिन को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने से मोक्ष मिलता है। पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। आइए जानते हैं देवोत्थान एकादशी को क्यों होता है तुलसी का विवाह और इसका महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी का वरण करने के कारण श्री हरि को शालिग्राम का रूप लेना पड़ा था, इसलिए शालिग्राम के रूप में श्री हरि का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। केवल तुलसी अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति की सुरक्षा की भावना है, तो वैवाहिक सुख की भी। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। बहुत चमत्कारी है ये एकादशी। इस व्रत के शुभ प्रभाव से परिवार में सुख, समृद्धि और वैभव बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे रखें देवोत्थान एकादशी का व्रत। निर्जल या केवल जलीय चीजों पर उपवास रखना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बच्चे और व्यस्त लोग केवल एक वेला उपवास रखें। अगर व्रत संभव न हो तो इस दिन चावल और नमक न खाएं। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज रखें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस एकादशी को पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की दिव्य पूजन विधि। गन्ने का मंडप बनाकर उसके बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाकर ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। फिर घी का अखंड दीपक जलाते हैं जो पूरी रात जलता है। भोर में भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि करके व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से ही सारे मंगल कार्य शुरू किए जाते हैं। श्री हरि के चरण स्पर्श करके जो भी मांगते हैं वो जरूर मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता।
इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ विवाह का योग जल्द ही बन जाता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान कराएं और उन्हें चंदन लगाएं। शालिग्राम को पीले रंग के आसन पर बैठाएं। फिर अपने हाथों से तुलसी को उन्हें समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। तो इस शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए और अपनी जिंदगी के साथ अपनी किस्मत भी संवार लीजिए, क्योंकि ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आती। खुश रहना एक कला है जिसके भीतर ईश्वर का वास होता है। उसे खुश रहने के लिए किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा हो तो खुश रहना भी मुश्किल हो जाता है। आज मैं धर्म आपको शादीशुदा जिंदगी की मुश्किलों से उबरने का उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, आज समस्या थोड़ी बढ़ेगी। खान पान का ख्याल रखें। वाद विवाद से बचें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 45%। वृष, धन खर्च होगा। वाहन का सुख मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग नीला। भाग्य 78%। मिथुन, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विवाह तय होने का योग है। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग धानी। भाग्य 65%। कर्क, धन लाभ होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग हल्का पीला। भाग्य 89%। सिंह, लापरवाहियों से अपने आप को बचाना होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 54%। कन्या, लंबी यात्रा का योग है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 77%। तुला, संतान प्राप्ति का योग है। मुकदमों में सफलता मिलेगी। नए काम का अवसर मिलेगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 45%। वृश्चिक, खान पान का ख्याल रखें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 74%। धनु, पिता से सहयोग मिलेगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा। मनोरंजक यात्रा का योग है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 93%। मकर, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। कारोबार में लाभ होगा। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी।
भाग्य 67%। कुंभ, प्रेम में अलगाव हो सकता है, नई नौकरी मिलेगी। धन लाभ का योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य 54%। मीन, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संपत्ति का विवाद अब हल होगा। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य 87%। हर इंसान का व्यवहार और चाल चलन अलग होता है। शादी के बंधन में बंधने के लिए कुंडली का मिलान तो सभी करते हैं, लेकिन व्यवहार और चाल चलन का मिलान करने की परंपरा नहीं है। ऐसे में इस रिश्ते में मुश्किलें सबसे ज्यादा आती हैं। लेकिन मैं इन मुश्किलों के बचने के उपाय आपको बताऊंगा। फिर आपके रिश्ते में मिठास कई गुना बढ़ जाएगी। बार बार हो रही है तकरार। शादीशुदा रिश्ते में पड़ गई है दरार। हल्की पड़ती जा रही है रिश्ते की मिठास। तो इस देवोत्थान एकादशी पर रखें उपवास। देवोत्थान एकादशी पर जब अपने शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु मां तुलसी से विवाह करते हैं, वो मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बन जाता है। इस दिन अगर पूरे नियम से आप एकादशी का उपवास रखें और पूजन करें, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुद ब खुद तकरार खत्म हो जाती है और प्यार बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी पर कौन से उपाय से आएगी आपके रिश्ते में नई जान। पीले कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर तुलसी की 9 बार परिक्रमा करें। बांधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को हमेशा अपने पास रखें। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में मिठास घुलने लगेगी। तो इस महा चमत्कारी एकादशी के शुभ संयोग पर आप भी बना लीजिए सौभाग्य का प्रतीक। करिए ये उपाय और जगाइए अपने रिश्ते का भाग्य। अब मुझे जाना होगा, क्योंकि कल फिर आना है। आज जाऊंगा तभी तो कल आपके लिए कुछ अद्भुत उपाय ला सकूंगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो।